नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हमारा राष्ट्रवादी संदेश का नियमित कार्यक्रम जो प्रतिदिन का कार्यक्रम है, और शाम को जो है 8 बजे हमारा कौन बनेगा भादरा का विधायक, ये हमारा स्पेशल जो है बुलेटिन है। और ये बुलेटिन हमारा चलता रहेगा जब तक पार्टियों के उम्मीदवार घोषित नहीं होंगे, तब तक हम जनता से पूछेंगे। हम हमारी ओर से किसी के बारे में नहीं बताएंगे कौन बनेगा भादरा का विधायक। हम सिर्फ जनता से मिलेंगे। अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, अलग अलग विचार के लोग हैं, वो अपनी बात बताएंगे। तो अभी जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग भी थी जयपुर में, तो वहाँ कुछ लोग गए हुए थे। इससे पहले कांग्रेस की मीटिंग थी 23 तारीख को, तो वहाँ भी लोग गए हुए थे। अब लोग बाग आ रहे हैं, लेकिन भादरा की जनता यही है, कहीं नहीं गई। वो अपने विचार है, अपनी अपनी पार्टियों के, अपने अपने नेताओं के, या जो बाजार में चर्चा है उस चर्चा की देते हैं। हम जो है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारी किसी व्यक्ति से कोई विचारधारा नहीं है। हम वही बात बताएंगे जो भादरा के लोग पूछेंगे। तो आज दिन भर के समाचारों में सबसे बड़ा समाचार जो हम आपको बताएं कि राम रोटी सेवा समिति द्वारा आज जो है, जो रेलवे स्टेशन के सामने कभी चुंगी हुआ करती थी नगर पालिका की, उसका पट्टा नगर पालिका द्वारा अभी दिया गया था कुछ दिन पूर्व। तो आज जो है उसका सुबह जो है करीब 10:30 बजे पूजा पाठ हुई, और जो पूजा पाठ में भादरा के गणमान्य लोग थे। शंकरलाल जी खदरिया जो है उस जगह पे भवन बना के देंगे राम रोटी सेवा समिति के लिए। तो उस भवन का आज जो है नींव रखी गई, पूजा पाठ करके वो नींव रखने के बाद में विधिवत रूप से पूजा हुई। और शंकरलाल जी सह पत्नी, सह परिवार, उनके रिश्तेदार और भादरा के नागरिक उसमें शामिल हुए थे। और ये राम रोटी सेवा समिति का मकसद है कि भादरा में कोई भूखा नहीं सोए। कोई भी व्यक्ति आए, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, भादरा में एक बहुत बड़ी संस्था है। और इस संस्था द्वारा सबसे बड़ी बात है, इसका कभी चुनाव नहीं हुआ। इस संस्था में कभी कोई चंदा नहीं मांगा गया। कौन पैसा दे रहा है, कौन ले रहा है, सब गुप्त दान करते हैं, कोई प्रचार नहीं होता। लेकिन भादरा में जो पहले सब जेल के पास थी, चचान परिवार द्वारा वहाँ एक दुकान दी गई हुई थी, और वहाँ ये भोजन का कार्यक्रम चलता था। कोई भी आए, कोई भी खाए, किसी से कुछ नहीं पूछते। अब राम रोटी सेवा समिति का स्थायी स्थान हो गया है, और जल्द इसका निर्माण होगा। तो आज सुबह 10 बजे के करीब जो है शंकरलाल जी खदरिया अपने परिवार सहित पूजा पाठ किया, और शाम को 3 बजे नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि मोहम्मद रफीक कुरैशी, जो हाजी दाऊद कुरैशी के पुत्र हैं, वो थे। सलीम कुरैशी थे जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, और इसके साथ साथ विधायक बलवान पूनिया थे, शंकरलाल जी थे, उनके रिश्तेदार थे, और भादरा के गणमान्य लोग। कोई राजनीतिक नहीं थे, सभी शहर के लोग और सभी विचारधारा के लोग आज नगर पालिका प्रतिनिधि और विधायक बलवान पूनिया का और शंकरलाल जी का अभिनंदन किया। कि इन्होंने, क्योंकि नगर पालिका का अभिनंदन इसलिए किया गया कि उन्होंने इस संस्था को पट्टा बना के दिया, और विधायक जी
का विशेष प्रयास रहा पट्टा दिलवाने में, और पार्षदों का भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ था। तो एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ। तो इस प्रकार से आज का ये एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा, जो लोगों ने सराहा, लोगों ने प्रशंसा की, और बलवान पूनिया ने भी कहा कि इस प्रकार की संस्थाओं को जनता द्वारा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने अपनी बात रखी, वो हम आपको अभी हमारा पूर्व में एक वीडियो चलाया, तो वो वीडियो में आप देखना अभिनंदन का, जो राम रोटी सेवा समिति द्वारा अभिनंदन हुआ, उसका हमने एक वीडियो भी डाला है, जो अभी कुछ ही घंटे पहले डाला है, वो भी आप देखिए। और अब हम हमारे असली मकसद पे आ रहे हैं, जो हमारा नियमित कार्यक्रम है, कौन बनेगा भादरा का विधायक। और ये बात आज हम वही रेलवे स्टेशन के सामने टिकमाणी धर्मशाला के आगे चौक में और स्टेशन के आसपास के लोगों से पूछा, उन्होंने अपनी अपनी बात बताई। किसी ने कामरेड बलवान पूनिया के बारे में बताया, तो किसी ने संजीव बेनीवाल के बारे में बताया, कुछ लोगों ने एसपी सिंह की बात कही, और जयदीप डूडी का भी आज जो है कुछ लोगों ने कहा। तो इस प्रकार से लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन सबने एक ही बात कही कि जब तक टिकटें नहीं मिलेगी तब तक जो है सारी बातें सामने नहीं आएगी। टिकटों का वितरण हो जाएगा, कांग्रेस का, माकपा का और बीजेपी का। टिकट जब मिल जाएगी तो फिर कुछ बात और होगी। तो हम भी टिकट मिलने के बाद फिर लोगों से मिलेंगे। तो आज जो है कौन बनेगा भादरा का विधायक, ये जनता ने बताया, तो वो आप देखते रहिए। तो हम हैं तहसील भादरा रेलवे स्टेशन के पास टिकमाणी धर्मशाला के आगे, और यहाँ आज हम जनता से पूछेंगे कौन बनेगा भादरा का विधायक। और तो यहाँ जनता बैठी है, इनसे पूछेंगे। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जनता, हम कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ कहेंगे जनता कहेगी। जनता विधानसभा का चुनाव होने वाला है दिसंबर में, तो जनता से पूछेंगे। भैया पहले तेरे से पूछे थे। अच्छा, हाँ सर, एक बोलिए, ये पूछो। दिसंबर में विधानसभा को चुनाव होना है, और कांग्रेस है, बीजेपी है, माकपा है, कामरेड बलवान पूनिया है, संजीव बेनीवाल है, राजेंद्र है। तो खाने कौन विधायक बन तो दिखे। अब टिकट का तो आप बचे पड़ा हो तो नहीं, फिर भी अब अभी जो चर्चा कहेंगे चल रही है संजीव बेनीवाल की, संजीव बेनीवाल की। तो कौन सी पार्टी हूँ, पार्टी बीजेपी सीट मिलनी चाहिए। हमारा टिकट नहीं मिले तो निर्दलीय। फिर कैसा पोजिशन है कि संजीव की जीते। और नाम क्या है? कैलाश जी, कौन सा वार्ड है? त्रिपुरा के। हाँ जी। ये बताओ सर, राजनीति के बारे में करो तो कोई टिप्पणी नहीं करती। एक मिनट से बताओ। खास में क्या इक्का है, खास में क्या इक्का होते हैं, तो इक्का होता वो जीते नहीं। फिर भी किसकी चर्चा चल रही है? संजीव बेनीवाल की। संजीव बेनीवाल की भैया कौन याद अभी पूछ रहे थे। मोदी 1750 को पैदा होता है, 573 को मैं पैदा हुआ था। अच्छा अच्छा, जीतेगा तो जीतेगा, वही जीतेगा। अच्छा, और कोई कौन जीतेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, फिर बताओ राजनीति क्यों क्या चर्चा चल रही है? पुणे की संजीव बेनीवाल की टक्कर लगा है, बस एक ही बात है। जनता टिकट मिलेगी, वोट देगा वो होगा। आइए, तो ये इस्माइल है छिपा, और वार्ड नंबर 8 का है। तो वो कह रहे हैं कि संजीव और बलवान पूनिया की टक्कर है। आगे चलते हैं। तो चुनाव है दिसंबर में। हाँ जी। अरे महेश, राष्ट्रवादी संदेश में सर्वे करा। अच्छा, कौन बनेगा भादरा का विधायक? बलवान जी पूनिया बनेगा जी। दूसरा कौन सी पार्टी हूँ? कम्युनिस्ट पार्टी हूँ। अच्छा, अगर वे कांग्रेस की टिकट ले तो भी बे बंदा दमदार है, काम कराए हुए है। अच्छा, टक्कर क्या की है, कैसा गया?
टक्कर तो सामने कोई भी होगा, भी सही होगी। कोई भी संजीव है, एसपी सिंह है, नहीं तो बजरंग सहारण है, नाम की वो लेसका जनता जनार्दन है। मेरी बात सुनो, 2 दिन में पलटो पट जी थाने कामरेड जीत तो दिखे भी सामने कोई टक्कर आ दो। टक्कर तो ये है कि 2 दिन में की नहीं वोट बन जाए की हो उसका टक्कर तो हाँ बिल्कुल उसका। अच्छा एसपी सिंह जी भी उसका, संजीव बेनीवाल की भी उसका, बजरंग सहारण भी उसका। अच्छा आपका जो विधायक है वे सारा ही अपना अपना जीत के चल है। ये नाम है थोड़ा संजय कुमार स्वामी है स्वामी हाथीपुरा बात। हाँ जी ठीक ठीक बहुत बहुत बढ़िया सर। होना रहा दिसंबर में तो थाने के लगे है कौन जीत तो दिखे है। देखो जिले पास हवा बढ़ गई अब क्या हवा चाली है हवा तो सारी चाली है क्या बता सकते बाजार में चर्चा तो चाली है फिलहाल तो कामरेड निकल ला रहे कामरेड सामने टक्कर कहेंगे सामने तो देखो सामने खड़े को संजीव बेनीवाल है, बजरंग सहारण है। संजीव बेनीवाल की बिल्कुल। थारो पूरा नाम क्या है? प्रेम सिंह नाम। प्रेम सिंह जी वार्ड 7 है, बादरा गांव में। अच्छा वार्ड 7 है, बादरा से। भाई आप लोग कौन सा गाँव है? मेरा गाँव खचवाना है। खचवाना बादरा में है। हाँ तो फिर बता सारे खचवाना की पोजीशन चल रही है? पोजीशन तो अभी फिलहाल के बताओ फिर भी चर्चा तो गाँव में चल रही है तो लोग नवाज में सारा पता चल गया चर्चा ही है। 2 महीना बाद तो बहुत ही पड़ जाएगा फिलहाल मतलब विचारों का नहीं है नहीं लगभग ठीक है। नहीं यहाँ इन्हें संजीव है, इन्हें बजरंग सहारण है, कामरेड है, इन्हें कई चर्चा चाली है। हाँ तो खचवाने की क्या पोजीशन चल रही? पोजीशन बढ़िया है लगभग संजीव बेनीवाल और कामरेड की लगभग टक्कर है। तो यही बात है ज्यादा कहेंगे वोट दिखे या होता कौन जान लेकिन टक्कर आएंगे। ठीक ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी खचवाना ठीक सर। पाल जी हमारे साथ हैं। मेरी पाल जी विधानसभा को चुनाव हो जा रहे और अब बीजेपी है, कांग्रेस है और दिसंबर में चुनाव होगा तो विधानसभा थाने कई की उम्मीद लगे? कांग्रेस की है, बीजेपी की है, माकपा की है, कोई निर्दलीय की? बीजेपी की है। जयदीप जी 2 डिजिट फाइनल है बीजेपी की। वेरी गुड वेरी गुड। तो इन्होंने बताया कि जयदीप बूढ़ी की टिकट फाइनल है। ये तो चुनाव होने पे पता लगेगा। कार आप बताओ विधानसभा को चुनाव लग रहे? हाँ जी दिसंबर में चुनाव होगा। हाँ जी तो कांग्रेस है, बीजेपी है, माकपा है। अब कौन विधायक बन तो दिक्कत है ना? अब तो रोल कर रहे फिलहाल तो फिर भी है जी फिर भी कहीं चर्चा ज्यादा कामेड भी हावी है, संजीव भी हावी है। दोनों तरफ संजीव और कामेड की दोनों टक्कर रहेगी। टक्कर दोनों की कहीं टिकट क्या नहीं मिलो कहीं टिकट। हाँ संजीव और कामेड की टक्कर रहेगी। पूरा सुमित वाधवानी है जी। सुमित वाधवानी वार्ड नंबर 5 तो इन्होंने सुमित जी ने बताया कि अभी टिकटें मिलने के बाद में कुछ माहौल बनेगा और अभी कामरेड बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल की टक्कर है। शर्मा है जी बताओ क्या लागे थाने? मानता जी एक तरफा से लाग रहे माहौल। एक तरफा क्या को कामरेड ना मतलब संजीव बेनीवाल को गे? अच्छा तो एक तरफा क्या इसी की पोजीशन होगी? पोजीशन तो भैया साहब मैं दुकान करूँ मेरे को ना पूरी तहसील का गिराया का है वो लोग बताओ है कि भाई माहौल तो दफ्तर के सारे कामरेड के दफ्तर की सारी सारा कामरेड की दुकान है। बिल्कुल सही बात है। और कामरेड बलवान पूर्णिया जी साथ आप यहाँ अच्छी बने भी है, बहुत बढ़िया आराम भी है। और पिछली बार भी याद दिखाई कि भाई कामरेड जीता है, माहौल को पता लग गया। अब कल दिखा है संजीव जी, अब कल संजीव जी दिखे तो दीपेश जी शर्मा है और ये कह रहे हैं अब की बार जो है संजीव बेनीवाल, क्योंकि बादरा की जनता पहले ही कुछ बोलने लग जाती है। तो अब ये दीपेश जी ने बताया कारण भी पूछो। हाँ मैं तो कई जमींदार कारण भी पूछो भाई गाँव में सारा काम होया है, बोला काम तो थोड़ा बहुत होया है। तो काम होया है तो फिर विधायक के ऊपर मैंने दोबारा डिबेट के ऊपर नहीं हुआ है। बोले मरोड़ी मारनी है क्या? विधायक में पर मरोड़ी मारेगा। अब बादरा है ताकत को विरोध हो गया है। एंटी इनकम्बेंसी बोले जिसका सत्ता विरोधी रुझान वो बादरा की क्रांतिकारी भूमि में हमेशा काम तो सभी विधायक अपने अपने काम सभी विधायक का राजमो है। ठीक है किसी का कम है किसी का ज्यादा का काम ज्यादा हो है। क्वालिटी तो चलो चर्चा को विषय अलग से
लेकिन काम होया इसी बात को नहीं, काम ने नकार कौन सा, लेकिन जो हवा को रुख है ना वो एक तरफा संजीव बेनीवाल। ऊपर सरकार कहीं बढ़ेगी राजस्थान में, ऊपर वसुंधरा राजे नेतृत्व में मैंने बनती लगे। अगर वसुंधरा राज्य का नेतृत्व रखा है तो अगर केंद्रीय जो अपना संगठन है बीजेपी को, वो अगर यही जिद्दी रखे कि वसुंधरा ने साइडलाइन करनी है तो अलग माहौल हो, उसका। तो इन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं तो सरकार बीजेपी की बनती है, वरना गड़बड़ है। फेस के साथ चुनाव करना पड़ेगा सर। हाँ, फेस तो देना ही पड़ेगा। सामने जो टक्कर का फेस है वो वसुंधरा राजे जी का, यानी केंद्र में और राज्य में फर्क है। तो केंद्र में तो मोदी का चेहरा हो सकता है, अलग मामला है। फर्क तो पूरा प्रदेश बता रहा है। जैसे दिल्ली की अगर बात करें तो 70 में से 63 विधानसभा सीटों पर केजरीवाल जी चुनाव जीत के आते हैं। जनता तो वही है, कोई जनता ये थोड़ी मध्य प्रदेश से जाके वोट दे रही है। लोकसभा में पूरी लोकसभा में बीजेपी क्लीन स्वीप कर दिया, 0 सीटें दी है केजरीवाल जी को। तो ये तो अब अपने अपनी चॉइस है। वोटर आजकल हो गया सब शाना, तो वोटर समझदारी के साथ वोट कर रहे हैं। बल्कि स्टेट की अलग बात है, लोकसभा की अलग बात है। बल्कि मैं तो बीजेपी कार्यकर्ता होने की हैसियत से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर लोकसभा में मोदी जी को मजबूत कर रहे हो ना, तो राज्यसभा में भी बहुमत देना पड़ेगा। वरना आप मोदी जी को किसी काम के लिए उड़ाना नहीं दे सकते कि भाई ये काम नहीं हुआ, क्योंकि जो भी कानून पास होगा, बड़ा कानून, उसके लिए राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 चाहिए या बहुमत चाहिए। 370 हुआ है, बिल्कुल। ऐसे कई अनेक अगर हुए हैं। स्टेट में बीजेपी कमजोर हो गई तो फिर मोदी जी तो कुछ नहीं कर पाएंगे जी, बैठे बैठे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश जी। चुनाव होगा दिसंबर में जी हो तो थाने के लगे है कौन आते दिखे मानते बलवान पुनियो दिखा बलवान पुनियो हाँ के कारण है बलवान के काम बोले थारो नाम क्या है? मेरा नाम है जंगशीर खान है जी, जंगशीर खान वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 10। तो जंगशीर खान साहब कह रहे हैं कि अब की बार बलवान पुनिया दोबारा जीतेगा, मतलब भादरा में रिकॉर्ड बनाएगा। बिल्कुल रिकॉर्ड बनेगा। तो आज तक कभी दोबारा कोई जीता नहीं, कोई नहीं जीता दोबारा, लेकिन विधानसभा में ये विधायक दोबारा आएगा। हाँ, क्योंकि एक बार लालचंद जी जीते थे, लेकिन वो उपचुनाव जीता था, इसलिए अब की बार जो है बलवान पुनिया का आपको नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विकास कस्सा है जी। विकास कस्सा जी, गाँव कौन सा है? बांगवा थाने। और दिसंबर में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव सिर्फ 10-12 दिन बाद में 4 से लगेगी, ठीक ठाक भी हो जाएगा। लेकिन थारे गांव में और थारे जो माहौल है के लागे थाने? देखो जी माहौल ठीक ही है। अगर आप काम की बात करा तो देखो भांगो गांव में कोई काम तो है नहीं है। अच्छा। हाँ, और जो ये पानी की समस्या है बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ मान लो गर्मी में सारों ज्यादा पानी चाहिए आदमी, पानी बिना तो कुछ बचता नहीं। और ये मान लो कहे थे 2-3 बार देखी भी होगी, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। पीना और पानी को नहीं, खेती की तो ते छोड़ो। हाँ देखो, और विकास गाँव क्या है? देखो गाँव में दिया बात है, अभी संजीव बेनीवाल का माहौल है। संजीव बेनीवाल का, और वो SP सिंह और बजरंग सहारण और ये राजेंद्र जलंधरा ना संजीव बेनीवाल। हाँ ठीक। टक्कर कहीं की होनी चाहिए? बलवान और संजीव की। ठीक। जानो भी जी बोल रहे हो, तारे का सपोर्ट तो संजीव वही है। संजीव को क्या नाम है तारो? शुभम जी। कौन सा गाँव? बादरा वार्ड नंबर 20 है। 20। तो ये बता रहे हैं कि अभी संजीव बेनीवाल का ये है, बताओगा क्या? कुछ बता दिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बादरा विधानसभा। हाँ, बादरा विधानसभा में दिसंबर में चुनाव होगा। हाँ। तो कल तो यह होता था, नाम की निसार जी, वार्ड नंबर 14। अब विधानसभा चुनाव होने लगे हैं। हाँ। दिसंबर में चुनाव होगा और 10-15 दिन में 4 से लग जाएगी। हाँ। और चुनाव की चर्चा खूब जोर से चाली है। हाँ। तो थाने के लगे कौन जीत तो? विधानसभा में बादरा तहसील संजीव बेनीवाल जीतता लग रहा है। संजीव बेनीवाल। टक्कर क्या की मानो से? टक्कर फिर भी बलवान पुनियो ले। तो अब बात है संजीव की, और संजीव ने बीजेपी की टिकट मिलेगी या मिलो या ना मिलो से? अच्छा, संजीव को टिकट मिले या नहीं मिले, फिर भी संजीव ही टक्कर मिलेगा। और विधायक यही मिलेगा संजीव लगभग 95%। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने अपनी बात बताई, आगे फिर दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, उनसे भी पूछेंगे। टक्कर जो है संजीव बेनीवाल और कामरेड की है। संजीव को भारी बताया इन्होंने। क्या है जीत तो भाई
कोई पता तो कौन तो फिर भी चर्चा कहीं चल रही है। चर्चा तो वही कामरेड ही है। सामने टक्कर संजीव जी है। हाँ तारो नाम क्या है? मेरा नाम रोहतास जी है। रोहतास वार्ड नंबर 33। वार्ड नंबर 33। तो रोहतास जी कह रहे हैं कि संजीव बेनीवाल की और कामरेड की टक्कर है और कामरेड की चर्चा चल रही है। तो यही बात है। चुनाव हो रही है, दिसंबर में वोट पड़ेगा और कांग्रेस बीजेपी और माकपा निर्दलीय कई खड़े हो रहे हैं, मुंह काट रखे है। तो माहौल क्या थे बताओ। मैं तो कलेक्टर में वोट देंगे साहब है। अच्छा थारू नाम बताइए। और मेरा नाम है ओम प्रकाश सिंदौरिया, हाथीपुरा वास, वार्ड नंबर 6। तो कलेक्टर बीजेपी की टिकट से या कई इकट्ठी जो है मेरे बहुजन ही लिया हुआ है। अच्छा दंड जाएगा कलेक्टर साहब को दो। क्यों? तो वो विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, उनमें योग्यता है, वो अच्छा काम करेंगे। हमारे साथ गुलाम रसूल जोली है, पुराना राजनीतिक आदमी है। नहीं बच्चा किसी भी है बता बोल दो मैं दो क्या कोई नाम मत लो ना। आना लगे कि गांव के क्या है? ये गांव टक्कर क्या की बताओ है? गांव कुछ ही बताए, जब कैंडिडेट सामने आएंगे ना तब बात करेंगे। टिकट मिलने के बाद में पता लगेगा। टिकट मिले बाद है उसको बड़े हो टिकट मिले बाद उसलो। हाँ फिर भी उसलो क्या कहानी बड़े है थारो बाद ऊपर लेके जब जाओ नहीं थारो दिल किन्ने के है? इधर भाजन दे देगा कोई दिल एसपी सिंह का नहीं कहता। मैं भाजन दे देगा हैं भाजन देगा कहने भाई का देनी है आ रहने के। वो तो महेंद्र रूपनाथ जी है, मारे जी धोनी महेंद्र रूपनाथ जी। तो ना तो भाई यार तो वही है और कोई आ जाओ भाई। अच्छा भाई चीज हो जाए मैं मारा आदमी था फिर सारा आदमी को मान बताओ अब बताओ कौन ये ओपन में बता दे एक बार ये हैं अच्छे वो वोट दे बोला अच्छा ओ मारेगा टिकट मिलता है वो घोषणा करोगा घोषणा करेगा फिर। अच्छा ठीक है जी टिकट मिलेगी घोषणा करा फिर बताओ। मोदी जी टिकट कहीं नहीं मिलो सही। बीजेपी संजीव की या कोई भी कैंडिडेट आएगा वो उस पर देखेंगे। बादला के हो गए बीजेपी तो बीजेपी क्यों कामेड तो बहुत काम कराया होता ना बीजेपी को वोट बीजेपी को है तो बहुत है। क्या नाम है तारो? त्रिलोक चंद जी वार्ड नंबर 8। तो त्रिलोक चंद जी कह रहे हैं कि मैं तो बीजेपी ने वोट देंगा। और यहाँ के कुछ लोगों से हमने वार्ता की और सबने बताया, हमने रेलवे स्टेशन की उस साइड से पूछा, इधर से पूछा, तो सभी ने बताया कि कुछ लोग कामरेड बलवान पूनिया के बोले, तो कुछ लोग संजीव बेनीवाल के और एसपी सिंह का भी नाम ले रहे हैं। टक्कर इन लोगों की है तो संजीव बेनीवाल और कामरेड की ज्यादा टक्कर बताई। तो इस प्रकार से आपने हमारा 8 बजे जो शाम को राष्ट्रवादी संदेश है उसमें हम जो नियमित रूप से कौन बनेगा भादरा का विधायक दे रहे हैं। और कल हम यहाँ शहर में लगभग सभी जगह जा चुके। कल हम भादरा के बस स्टैंड और जाएंगे। आज रेलवे स्टेशन के सामने आए और सभी छोटे छोटे बस स्टैंडों में चले गए, कुछ चौकों में भी चले गए। कल हम भादरा के बस स्टैंड पे ठीक 5:30 बजे जाएंगे और वहाँ जनता से पूछेंगे जनता क्या कहती है। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। कौन बनेगा भादरा का विधायक। कल हम जो है आपसे मिलेंगे भादरा के मुख्य बस स्टैंड 5:30 बजे। जनता से पूछेंगे और जनता से राय लेंगे, अपनी अपनी बात कहें कौन बनेगा भादरा का विधायक। आज बारिश का भी एक मौसम था और यहाँ शाम को करीबन जब हम लोगों से पूछ रहे थे कि कौन बनेगा भादरा का विधायक, उस समय बरसात का मौसम बन गया था और करीब 7 बजे तक ये बरसात झिरमिर बरस रही है। रात को भी बारिश होने की संभावना है। तो भादरा में ये एक सुहाना मौसम है, देखते रहिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।